हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंस होने वाला है, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। क्या लिखेंगे बेटा? मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ, क्या लिखेंगे बेटा? इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो मैंने आपको बताया था स्पेस अराउंड अ चार्ज इन व्हिच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज के आसपास का जो एरिया होता है, रीजन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने इसकी पूरा प्रॉपर्टीज ही बता दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं और जो नेगेटिव होते हैं वो टर्मिनेट करते हैं। मतलब स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, ये हमने बताया था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं नेवर फॉर्म क्लोज पाथ, वो कभी क्लोज पाथ नहीं बनाते। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट या क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते बिकॉज हैव ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होता है। इसके बाद मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है एंड परपेंडिकुलर टू कंडक्टर भी बोल सकते हैं। ऐसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपको सिखाया बेटा, ठीक है ना। लेकिन आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, यानी मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए समझते हैं इनके कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मोशन। मोशन का मतलब मैंने आपको बताया काइनेमेटिकल मोशन ऑफ इक्वेशन v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर और प्लस, और नेक्स्ट क्या सिखाया था बेटा? v² = u² + 2as। उन सबका हमें यूज करना पड़ सकता है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का सेकंड लॉ भी यूज करना पड़ेगा हम लोग को, F = ma, मास × एक्सेलरेशन। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग का। तो केस नंबर हम 1 मान लेते हैं यहाँ पे, जो केस है बेटा 1 है। तो सपोज दैट ये प्लेट है, क्या है? प्लेट। ये मान लीजिए एक प्लेट हमने कंसीडर किया और इस पे जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। क्या बेटा? पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने इस पे मान लिया कि ये जो प्लेट है इस पे चार्ज है पॉजिटिव। सिमिलरली एक नीचे प्लेट है बेटा, ये है नेगेटिव चार्ज। इस पे कितना है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हमने मान लिया कि इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और जो ये प्लेट की जो लेंथ है ये हमने मान के रखा बेटा कि ये x है। कितना है? x है। सोचो, आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी डायरेक्शन किधर होता है। प्रॉपर्टीज में मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया। तो देखो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ बेटा कि आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज दैट ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ऐसा मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बेटा? डायरेक्शन है। तो अगर हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखते, कोई भी चार्ज पार्टिकल रखते, तो उसपे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, एक फोर्स एक्ट होता है। आपको पता होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये लिखते थे हम लोग। तो अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम लोग रखते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता चला जाएगा। मतलब हमने क्या किया, इस जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा। कहां पे? यहाँ पे। सपोज दैट हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा। हाँ सर, इस पे फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? बात ये आ रही इन विच डायरेक्शन। तो आप बोलोगे सर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन ये इधर हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखे होते, फोर्स लगेगा, नो डाउट फोर्स लगना ही लगना, बट अपोजिट डायरेक्शन लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, एक इधर। कितना लगेगा? वही F ही। और आपको पता होगा ना कि F = क्या होता है बेटा? Q × E। F = क्या बनेगा फार्मूला? Q × E। यूनिट क्या लिखेंगे? न्यूटन। Q × E। ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप बोलोगे सर ऊपर से नीचे की तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यस और नो? यस। ये देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। ये आपने माना क्या होता ही है
आपने नहीं माना, ऑलरेडी आपने पढ़ के आ रहे हो प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ये हम लोगों ने मान के आए। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पे हमने मान लिया। क्लियर है? अब देखो बेटा यहाँ पे क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज पार्टिकल है, ये एक बॉल ले लिया, बहुत अच्छे समझिएगा, एक बॉल है, इस बॉल पे जो चार्ज है प्लस क्यू मान लो, प्लस की क्यू चार्ज है, ए प्लस की क्यू चार्ज है, और इसका मास जो है, इसका मास m है। हम लोगों ने जो बॉल कंसीडर किया उस पे जो मास, उस पे चार्ज जो है क्यू मान लिया, और मास उसका कितना बेटा m। तो ये चार्ज थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूं, मान लीजिए ये प्लस के क्यू चार्ज है और मास कितना m। क्वेश्चन ये है कि अगर इस चार्ज पार्टिकल को u वेलोसिटी से हम ऐसे फेंकेंगे, ध्यान से समझना, और ये चार्ज पॉजिटिव ना लेकर के हमें नेगेटिव लेता हूं, क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज, चार्ज का नीचे कैसा था, नेगेटिव। अब इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हमने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दिया, तो आप सोचो जरा, ये सीधे भाग के जाएगा नहीं, अब मुझे नहीं पता, आप बताओ, अगर ये चार्ज पार्टिकल इस प्लेट के बीच में ऐसे आप फेंकोगे तो ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव है तो इसको रिपेल कर देगा उस डायरेक्शन में। तो देखो ये तो ऐसे, ये इधर आपने फेंका, कितनी स्पीड से बेटा, b नॉट, मान लीजिए b नॉट स्पीड से इस बॉल को आपने फेंका, तो इसको तो जाना चाहिए ऐसे, ऐसे जाना चाहिए, बट ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे कुछ जा करके ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। यस और नो? यस। तो आप सोचो जरा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एंगल भी पूछेगा आपसे कि कितने एंगल पे ये डिफ्लेक्ट हुआ, क्या चीज, डिफ्लेक्शन। और ये सपोज दैट ये पार्टिकल यहाँ से, ये हाइट भी आपसे पूछेगा कि ये y कितना डिफ्लेक्ट किया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी जो पाथ है ये चार्ज पार्टिकल का पाथ है, इलेक्ट्रॉन का पाथ है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक्सीलरेशन अलोंग, एक्सीलरेशन अलोंग x डायरेक्शन, तो एक्सीलरेशन अलोंग x डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग x डायरेक्शन, तो अलोंग x डायरेक्शन एक्सीलरेशन 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन तो 0 रखेंगे। अलोंग y डायरेक्शन क्या होगा बेटा, अलोंग y डायरेक्शन, तो अलोंग y डायरेक्शन अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, तो लिखोगे ay इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स पर यूनिट मास, तो फोर्स कितना लग रहा है, QE लग रहा है, देखो चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो फोर्स लगेगा बेटा QE अपॉन m, तो ये आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा y के डायरेक्शन में QE अपॉन m हो जाएगा, राइट। x डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अलोंग x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x है, और y डायरेक्शन में तो y माना आपने, अगर हम sy मानते हैं तो इस डायरेक्शन में आपने y माना। टाइम कितना लगेगा, इसको यहाँ से यहाँ निकलने में जितना टाइम वही वहां जाने में लगेगा, तो टाइम तो सेम रहेगा। तो आप यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि मोशन अलोंग x डायरेक्शन, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मोशन, पूरा प्रोजेक्टाइल में जैसा सीखा था या नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन में जो पढ़ते वही यूज करिए, मोशन अलोंग x एक्सिस। तो x एक्सिस के अलोंग देखिए क्या होगा, तो आप फार्मूला लगाओगे बेटा, x इज इक्वल टू ut, यानी uxt और प्लस होता बेटा हाफ axt स्क्वायर, इतना आपने लिखा, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू ये तो x ही है, ये देखो ये कितना बेटा x है, तो x लिख दिया, ये तो चलने दो ऐसा। ux कितना बेटा, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, तो v नॉट इनटू t और प्लस हाफ ax की वैल्यू 0 इनटू t स्क्वायर, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो टाइम मिल रहा है हम लोग को बेटा x अपॉन v नॉट, ये टाइम हम लोग को लगा यहाँ से यहाँ तक निकलने में, ठीक है ना। अब सोचो ये y क्या होगा, तो आप इसके लिए लिखोगे मोशन अलोंग y एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस। तो मोशन अलोंग y एक्सिस की बात करोगे तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, uyt और प्लस ये हाफ ay इनटू t स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यही होता है हम लोग का, ठीक। तो यहाँ पे uy वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो हुई नहीं, यानी इधर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 0 लिख देंगे, प्लस हाफ ay कितना है यहाँ पे, QE बाई m, तो QE डिवाइडेड बाई m इनटू
टी की वैल्यू क्या बेटा x अपॉन बी नॉट का स्क्वायर। यस और नो? यस। तो जो y की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो y की वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, y इज इक्वल टू हाफ QE डिवाइडेड बाई m x स्क्वायर अपॉन क्या चीज b नॉट का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको लर्न करके रखना। अब देखो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें बेटा तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q बाई m हम लिख सकते हैं। ऐसे तो देखा जाए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। बट हम ये बात करें कि y जो है डिपेंड कर रहा है चार्ज पर यूनिट मास पे। किस पे? चार्ज पर यूनिट मास। तो एक चीज ये आपको समझ में आ गया, इसको आप नोट करके रखना। उसके बाद देखो वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा, v नॉट ही रहेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं। आप देखो खुद सोचो, आप देखो कि v नॉट प्लस ax into t और ये टर्म जीरो है तो ओनली v नॉट आएगा। एंड अलोंग y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या लिखोगे बेटा, अलोंग y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में आप लिखोगे क्या चीज, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो प्लस a y, तो a y आपको मिलेगा QE by m। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे QE डिवाइडेड बाय m इनटू टाइम क्या था बेटा x अपॉन b नॉट। तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ रहा है हम लोग का QE डिवाइडेड बाय m x अपॉन क्या चीज b नॉट। तो इनको भी लर्न करके रखेंगे, राइट, कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है और हॉरिजॉन्टल में क्या, ये चीज है। अब ये थीटा हमें निकालना, तो आपको पता है, आप खुद सोचो बेटा, इधर अगर हम लोग बात करें तो bx मिल चुका है और इधर क्या मिल चुका है by, तो ये tan थीटा निकाला जा सकता है ना। tan थीटा क्या होता है, वर्टिकल मतलब अपोजिट अपॉन tan थीटा क्या लिखोगे, by अपॉन bx, दिस अपॉन दिस होता है। तो by की वैल्यू कितना आया, वो QEx अपॉन कितना आया बेटा mb नॉट, तो mb नॉट लिख देंगे हम लोग यहाँ पे mb नॉट अपॉन x की वैल्यू bx की वैल्यू बेटा b नॉट, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आ रहा हम लोग का QE अपॉन mb नॉट का स्क्वायर इनटू x, ये आया tan थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू आ रही है tan इनवर्स, ये एससी वर्मा में क्वेश्चन गिवन है बेटा, याद रखना, एससी वर्मा में एग्जांपल ही है ये चीज, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा हम लोग का डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, राइट। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये नोट कर लेना अच्छे से आप लोग। केस नंबर 2 क्या लिखोगे बेटा, केस नंबर 2, ये नोट कर लीजिए आप लोग। केस नंबर 2 क्या है इसमें, ये केस नंबर 2, सपोज दैट ये प्लेट है, ये आपको मिल जाएगा बेटा किसमें, कुमार मित्तल में, या एरएलएस जो बुक है उसमें भी सेम क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को। मैंने वहीं से लिया क्वेश्चन, कहां से, एरएलएस से। उसमें क्या है, ये आ चुका भी क्वेश्चन है, ऐसा एक नंबरिंग दिया, ऐसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा, दूसरा ऐसे जा रहा, तीसरा आपका कुछ ऐसे, ए कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे ही है सिमिलरली ए ऐसे, ठीक है ना। आप मुझे बताओ इनमें से ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका दिख रहा है, बताइए मुझे। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन 1 का दिख रहा है या 2 का दिख रहा है या 3 का दिख रहा है, आप मुझे बताओ। देखने में तो तीसरे का लग रहा है और 100% इसी का होगा ही। कैसे, देखो इससे समझो चार्ज 1 का नेचर कैसा है, यानी जो ये पहला है, पहले का जो नेचर है Q1 मान लेता हूं, ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड करा, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, राइट। ऐसे Q2 की बात करें, इसको Q2 मान लेता हूं, ये भी उसी तरफ जा रहा है तो ये भी नेगेटिव होगा नेचर में। Q3 ये इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव। तो एक बात ये समझ लेना। उसके बाद ये देखो भी मैं रफ नहीं किया, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q by m, q by m। तो देखो y किसका ज्यादा हो रहा है यहाँ पे डिफ्लेक्शन, q by m का रेशियो, देखो ध्यान से समझिए, ये पॉजिटिव है, राइट। तो आपका ये जो डिफ्लेक्शन है ये सबसे ज्यादा होगा, कौन, ये देखो अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा हम लोग को ये मिलेगा, ये डिफ्लेक्शन हम लोग को मिल जाती है। तो q by m के रेशियो से हमें ये पता चल जाता है कि ये चार्ज कौन सा ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, थर्ड कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है बेटा, केस नंबर, ये तो एग्जांपल था, केस नहीं था, एग्जांपल। देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अब ये कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, क्वेश्चन हम करते हैं। ये एससी वर्मा में लाइक 49 या 29 कोई एक क्वेश्चन है, मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन क्या गिवन है उसमें, ध्यान से सुनना। एससी वर्मा ने दिया क्वेश्चन 29 या 49 ऐसा कुछ है, याद नहीं आ रहा है। ये प्लेट है, वापस की उसने क्या माना, प्लेट। ये चार्ज इस पे पॉजिटिव दिया इन्होंने, इस पे नेगेटिव दिया, क्या दे दिया, नेगेटिव। ये नेगेटिव प्लेट है, एक सेकंड है, ये कैसा बेटा, नेगेटिव है। और इनके बीच का जो प्लेट का बीच की जो गैप है, उस गैप को भी इन्होंने दे दिया कितना, कैपिटल डी। क्या दिया बेटा, कैपिटल डी। और ये डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल एल है। तो उसने क्या किया, उसी चार्ज पार्टिकल को, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इसने फेंका, क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इसने फेंक दिया। अब ये क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी दे कि ये प्लेट को क्रॉस कर जाए, यानी फाइंड मिनिमम वेलोसिटी, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी, क्या चीज, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी टू क्रॉस द प्लेट, टू क्रॉस द प्लेट। कम से कम हम वेलोसिटी कितना दे दे कि प्लेट को क्रॉस कर जाए, राइट। तो ये इसके सेंटर से चार्ज पार्टिकल बीचों बीच से फेंकते हैं हम लोग। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन है, तो अब जब इलेक्ट्रॉन है इसको निकलना मुझे तेज करते हुए, तो आप मुझे बताओ ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे तेज करते हुए क्रॉस कर जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ट्राई करो आप लोग, कैसे सॉल्व करेंगे इसका। मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए v नॉट है, इनिशियल वेलोसिटी कितना बेटा, v नॉट है। तो कैसे ट्राई करोगे आप मुझे बताओ, बोलिए। तो देखो सबसे पहले हम लोग यही निकाल लेते हैं ये कि कितना टाइम लगेगा इसको यहां तक जाने में। तो देखो ये मान लेता हूं y, और y की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये d/2 बनेगा, कितना बचेगा बेटा, d/2। तो सेकेंड इक्वेशन लगा दीजिए, d/2 इज इक्वल टू ut। तो इनिशियली तो 0 है, प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन वही रहेगा हम लोग का, क्या चीज, e/m, e डिवाइडेड बाय m इनटू t स्क्वायर। तो यहां से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, m इंटू डी, तो उधर जा रहा है m इंटू डी डिवाइडेड बाई ई, और इंटू में क्या इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर md अपॉन ई। तो टाइम तो इतना लग गया इसको, यानी प्लेट को इधर से इधर क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, md अपॉन ई। अब मिनिमम वेलोसिटी हम लोग को चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलो, क्रॉस करना है ना, यानी ये जो x मान लीजिए, क्या चीज, x की जो वैल्यू ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, l से। अगर l से ज्यादा तो क्रॉस कर जाएगा, नहीं तो जाके हिट कर जाएगा ना, ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी है यहाँ जाके हिट करेगा। कह रहा मिनिमम कितनी वेलोसिटी दे दी कि ये निकल के वैसे चले जाए। तो देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, हम लोग को पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम लोग यहाँ डिस्टेंस x मान लिया, तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू, स्पीड कितना है बेटा, v नॉट इंटू क्या, टाइम। तो v नॉट इंटू टाइम, क्या टाइम ही लगेगा यहाँ पे भी, तो हम लोग लिखेंगे md डिवाइडेड बाई क्या चीज, e इंटू e। तो यहाँ से आप v नॉट को सब्जेक्ट बना लो, तो v नॉट को सब्जेक्ट बनाओगे तो x रूट ओवर e डिवाइडेड बाई md, ये नीचे आ जाएगा। तो इतना कम से कम होना चाहिए, या इससे ज्यादा रहेगा तो इक्वल हो जाएगा। तो जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के हिसाब से बोल सकते हो v नॉट की जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लिख सकते हो आप e डिवाइडेड बाई m इंटू डी। ये आंसर आना चाहिए, करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आसान है ये 29 या 49 जो भी नंबरिंग नहीं याद है। तो ये क्वेश्चन था कि इस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम कितनी वेलोसिटी दे दे कि वो प्लेट को क्रॉस करके निकल जाए वो। तो क्वेश्चन समझ लीजिए, आप मिड से उसके फेंक दिया, तो हम यहाँ पे फार्मूला वही लगाए हैं, sy इज इक्वल टू uyt और प्लस हाफ a t स्क्वायर, y डायरेक्शन की इक्वेशन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया, क्लियर है ना। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और क्या पूछ सकते हैं, डिफ्लेक्शन अगर निकालना है तो डिफ्लेक्शन भी पहले केस की तरह आप इसको भी निकाल सकते हो।
ऐसे हम लोग इसमें बात करते हैं इफेक्टिव जी, इफेक्टिव एक्सेलरेशन। क्या बात करेंगे बेटा? इफेक्टिव एक्सेलरेशन। बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ सकते हो इसमें कि किसी चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं, राइट, कितने हाइट तक जाएगा, कितनी इनिशियल वेलोसिटी दे दे कि दूसरे प्लेट को टच कर जाए, ऐसे बहुत सारा केस बना सकते हो। बट कॉन्सेप्ट आप सीखिए ओनली, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो बेटा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हाँ, और एक बात बोलना था, अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइबर बहुत मोटिवेशन देता है बेटा, ठीक है ना। आप ये मत सोचिए कि मेरे एक सब्सक्राइबर से क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ी इफेक्ट पड़ती है बेटा। कोई नंबर है आपके पास 999, एक ऐड होते ही 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है, 1000 हो जाता है बेटा। तो एक एक इंपॉर्टेंस होता है, राइट। तो करिए बेटा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और कॉलेज में जितने भी फ्रेंड्स सर्कल सबके साथ ग्रुप में सब शेयर कर दो, ठीक है ना। अब देखो इफेक्टिव जी की हम लोग को बात करना है। सपोज दैट, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग बात करते बेटा कि अगर ये हमारा एक सरफेस है और यहाँ पे एक ये पेंडुलम, क्या है? पेंडुलम। अब इस पेंडुलम पे पता है आपका जो वेट होता है mg, और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? ऑसिलेट कर रहा है। आपने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लिया और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दे दिया बेटा इस पे ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। तो आपको पता है इस पे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा बेटा? Q इंटू ई। कितना लगेगा? Q इंटू ई, ये फोर्स लगेगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस पे नेट फोर्स कितना? अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो mg माइनस क्यू ई है, राइट। अगर हम नेट फोर्स की बात करें बेटा, यानी F नेट इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो नेट फोर्स हम लोग बात ये करेंगे बेटा कि mg माइनस क्यू इंटू ई। तो अगर हम F अपॉन m करते हैं तो आप बताओ g माइनस क्या लिखेंगे? क्यू ई डिवाइडेड बाई m। ये भी लिख सकते हैं। तो ये तो एक्सेलरेशन हो गया, इसी एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव, क्योंकि आपको पता है पेंडुलम में जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है ये होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो ये ऐसा आया, लेकिन यही सेम चीज ऐसा होता है बेटा, ये चार्ज पार्टिकल है, राइट, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे दिया, इसने ऊपर से दे दिया। तो आप मुझे बताओ नीचे mg भी लगेगा और प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ जाएगा। तो ये जी इफेक्टिव ये नहीं होगा, ये मतलब F नेट ही आ जाएगा। तो अगर F अपॉन m करते हम लोग तो आप मुझे बताओ इधर क्या बचा बेटा? G, और इधर बचेगा QE डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ पे जी इफेक्टिव ये आ गया। तो देखो जी इफेक्टिव अलग अलग आती जा रही है, डिफरेंट आपका होता जा रहा है जी इफेक्टिव, राइट। ऐसे अगर हम लोग बात करते, ये लिफ्ट है, क्या है? लिफ्ट है। लिफ्ट में ये मान लीजिए पेंडुलम है, क्या है? पेंडुलम। तो अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, किधर जा रही? ऊपर जा रही है, या ऐसे नॉर्मली समझो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है और इसका जी कितना रहेगा? नीचे। तो इसका अगर हम रेस्ट में लेते हैं तो इस पे क्या इफेक्टिव लिखेंगे? बोलो, a प्लस जी लिखा जाएगा, यानी जी इफेक्टिव इस कंडीशन में आ जाएगा हम लोग का a प्लस जी, a प्लस जी। लेकिन एक चीज और मेरे दिमाग में आ रहा है, देखो अगर नीचे जा रही होती तो g माइनस ए या a माइनस जी आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारा केस बन सकता है जी इफेक्टिव का, आप लोग तो बहुत डिटेल में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप मुझे बताओ यही सेम पेंडुलम होता है बेटा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगाया होता है तो ये ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप देखो इसका जो वेट है डाउनवर्ड mg और इस पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा QE, तो इनका इफेक्टिव कुछ इधर आएगा, यानी F नेट जो आ जाएगा अंडर रूट क्या आएगा बेटा? mg का स्क्वायर और प्लस QE का स्क्वायर। ये F नेट की वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू आ रही? F नेट की वैल्यू आ रही है। तो सोचो यहाँ से m स्क्वायर तो कॉमन कर लोगे, m स्क्वायर, तो आप बताओ F अपॉन m जो आ जाएगा तो रूट ओवर g स्क्वायर और प्लस के क्या चीज? QE बाई m का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे g इफेक्टिव की वैल्यू ये आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा।
हमने m कॉमन ले लिया यहाँ से, तो m नहीं था तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो यहाँ से QE बाई m का स्क्वायर, तो G इफेक्टिव इस केस में ऐसा हो जाएगा। तो मैं एक कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूँ कि G इफेक्टिव रटना नहीं है कि टाइम पीरियड का फार्मूला L/G ओनली लिखेंगे, नहीं, वो डिपेंड करता है केसेस क्या है, कंडीशन क्या है, राइट। तो देखो यहाँ ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है, तो फोर्स लगने से क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज होता है, एक्सेलरेशन चेंज होने से क्या होता है, टाइम पीरियड पे इफेक्ट पड़ जाता है बेटा, तो ये याद रखिएगा। और इसमें मैं और ज्यादा कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, बस आज के लेक्चर में इतना ही बात करेंगे, राइट। हो गया लगभग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना बहुत होता है, कोई नीड नहीं एक्स्ट्रा चीजें सीखने की, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ बेटा डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है, मतलब वो लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जेईई नीट और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।